Hello friends, welcome back to our channel Question Point. In our channel we provide SSC previous year important question as well as other GK and GS questions which are frequently asked and which are important from the exams perspective. In today's session we will be providing you the analysis of 4 May's third shift questions of GK and GS. आज के वीडियो में हम देखेंगे 4 मई 2023 के तीसरी शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। When was Bengal division took place? So it took place in 1905. अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। Part 4 of Constitution is related to what? So it is related to directive principles of state policy. अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था? तो 1191 की तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इन विच बैटल पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी? सो मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन 1191 बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में कौन सा स्थान रहा? जनसंख्या में कौन सा स्थान रहा? तो उत्तर प्रदेश का 2011 की जनसंख्या में प्रथम स्थान रहा। पॉपुलेशन वाइज इंडियाज पोजीशन इन 2011 सेंसस, सो इट वाज फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बृद्धेश्वर टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर? सो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द चोला रूलर्स एंड स्पेसिफिकली राजा राजा वन। During the reign of Raja Raja I, बृद्धेश्वर टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिंजो आबे कहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो शिंजो आबे जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शिंजो आबे वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। फॉर्मर पीएम शिंजो आबे ऑफ विच कंट्री? सो ही वॉज ऑफ जापान। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित किशन महाराज का संबंध वाद्य यंत्र तबला से है। पंडित किशन महाराज इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? वाद्य यंत्र इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित किशन महाराज इज एसोसिएटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सो बेसिकली ही इज रिलेटेड टू तबला। पंडित किशन महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन निम्नलिखित में कौन सा किसी जीवित कोशिका का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर रहेगा दैट नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज आस्क्ड। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, सो इट इज सेल वॉल, वैक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स, lipids which are found in cell, proteins which are found in cell. These are the components which are non-living in nature and they are found in cell. Next question is, नाटी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नाटी folk dance is associated with which state? So it is associated with हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि जनगणना कितने साल के अंतराल में होती है? तो यह 5 वर्ष के या 5 साल के अंतराल में होती है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंटरवल डज सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस? आफ्टर हाउ मच ड्यूरेशन? So it is basically after the duration of 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में आने वाली स्थानीय तूफान को क्या कहा जाता है? तो वहाँ के स्थानीय तूफान को काल बैसाखी कहा जाता है। What is the name of the storm which occurs in पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल? Local name
of storm that occur in West Bengal. So it is basically known by the name of Kal Baisakhi. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शब्द GVA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड. इन इकोनॉमिक्स GVA स्टैंड्स फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, R.K. नारायण द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई हैं? तो मालगुडी डेज जो है R.K. नारायण द्वारा लिखी गई एक किताब है. Which book is written by R.K. Narayan? R.K. Narayan wrote which book? So he wrote Malgudi Days Guide. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार ने 7.6 से बढ़ाकर ब्याज दर कितनी कर दी है? तो 7.6 से बढ़ाकर 8% कर दी गई है सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर. सो इन सुकन्या समृद्धि योजना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 7.6% टू हाउ मच? सो इट इज़ इंक्रीज टू 8%. नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में कौन हरित पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो यह प्राथमिक वर्ग के जो भी कंज्यूमर्स होते हैं या जो भी प्राणी होते हैं वो अपना जो भी भोजन है वो हरित पादप से प्राप्त करते हैं. इन फूड चेन हु आर द कंज्यूमर दैट गेट देयर फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट? सो बेसिकली दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स हु गेट देयर फूड फ्रॉम the green plants. Primary consumer, which basically constitutes of herbivores. Omnivores also eat green plants, but mostly herbivore. Primary consumer means which feed on green plants. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? तो 1911 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या थी उसमें नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली. इसका मतलब यह है कि 1911 में जो भी जनसंख्या थी भारत की वह 1921 में और कम हो गई, बढ़ने की जगह कम हो गई. सो in which year the population of India showed, in which decade, not a year, in which decade India showed a decline in total population? So it was in the year 1911 to 21. नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है. नेशनल वाटरवेज 2 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? National Waterways 2 is located on which river? So it is located on Brahmaputra river. बैडमिंटन के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो 13.40 मीटर बाई 6.1 मीटर होती है. What are the dimensions of the field of badminton? So it is basically 13.40 meter by 6.1 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण कब मिला? तो उनको 2010 में पद्म विभूषण मिला. मल्लिका साराभाई was awarded पद्म विभूषण in which year? So he was awarded पद्म विभूषण in 2010. मल्लिका साराभाई was awarded with पद्म विभूषण in which year? So she got Padma Vibhushan in 2010. Next question, सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? 4 दिसंबर 1823 को सती प्रथा का अंत गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया. When was सती सिस्टम abolished? सती सिस्टम abolished in 4 December 1823 by गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक. इसी के साथ आज के सेशन का होता है अंत. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल so that whenever we upload a new video you will get the notification as and when. Please do comment also how you like the video. Thank you so much for watching. Jai Hind, Jai Bharat. Till then, keep studying, keep learning. Thank you so much.